कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान नईम है जी, और मैं टेक्निकल ऑफिसर संजेंटा पाकिस्तान हासिलपुर में काम कर रहा हूं। आप सबको संजेंटा पाकिस्तान की तरफ से खुशामदीद। आज हम मकई के क्रॉप प्रोग्राम के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ वकास साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक नया सवेरा बस्ती बातलियाँ तहसील हासिलपुर से है। इन्होंने आज मेरे विज़िट पे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे काश्तकारों को आगाही दें कि हम मकई की इनिशियल स्टेजेस पर किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी फसल है उसकी मैनेजमेंट जो है टेक्निकली हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो है मेरे ख्याल में वो होती है, कोई भी फसल है ना, उसके पौधों की तादाद पूरी होनी चाहिए। पौधों की तादाद पूरी होगी तो ही हम अच्छी पैदावार लेने के काबिल हो सकते हैं। अगर पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी तो हमारी अच्छी पैदावार भी नहीं आ सकती। हम अच्छी वैरायटी यूज़ करें और कम से कम 30 से 35 हज़ार मकई के पौधे 1 एकड़ में हमें चाहिए होते हैं अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी है तो। उसके अलावा हमें चाहिए कि हम सीड ट्रीटमेंट करके फिर मकई की काश्त करें, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट करने से हमें पहले नंबर पे तो ये फ़ायदा होता है कि हमारी जर्मिनेशन जो है मकई के पौधे की वो बहुत अच्छी होती है। जब जर्मिनेशन उगाओ अच्छा होगा, उगाओ यकसा होगा, तो उससे हमारी आगे जाके पैदावार भी अच्छी आएगी। उसके अलावा मकई के पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी। जड़ों के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं उनमें इजाफा होगा। रूट हेयर्स अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से खुराक इस्तेमाल करने के भी काबिल होंगी, और जो खुराक हमने दी है, चाहे वो डीएपी की शक्ल में है, यूरिया, गवारा, नाइट्रेट, कोई भी खुराक है, वो इजीली पौधा इंटेक करेगा और ज़्यादा परसेंटेज में इंटेक करना शुरू कर देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इलाकों में ज़मीनों की जो ज़रखेज़ी है वो कम हो गई है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम 8 किलोग्राम फी एकड़ एनरिच इस्तेमाल करें। एनरिच संजेंटा का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से ये होता है कि हमारी सॉइल जो है उसमें इस्लाह हो जाती है। सॉइल रेगुलेटर है, ज़मीनी असलाहकार के तौर पे ये काम करता है। इससे ये होता है कि हमारी खादों का इंटेक जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने क्रूज़र का इस्तेमाल कर लिया। क्रूज़र एक पैक, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है इस टाइम मौजूद, ये एक पैक 10 किलोग्राम के एक बैग के लिए काफ़ी है। इसका सीड ट्रीटमेंट करके आपने काश्त करनी है। और नया सवेरा बस्ती बातलियाँ पर सीड ट्रीटमेंट मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो मौजूद है। उसके ज़रिए आप सीड ट्रीटमेंट वकास साहब की फ्रेंचाइज पे बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। और उसके बाद जब मकई का उगाव आ जाता है तो उस टाइम सबसे पहले जो हमलावर चीज़ होती है वो शूट फ्लाई है। शूट फ्लाई के हमले से हमारे मकई के जो पौधे हैं उनके पत्ते इस तरह मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, और उन पौधों पर जो छल्ली है वो नहीं लग पाती। वो पौधा एंड तक ग्रोथ अच्छी रहता है। हम समझते हैं कि ये पौधा बिल्कुल ठीक है, इसको छल्ली भी लगेगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जो पौधा शूट फ्लाई के हमले की जद में आ जाता है उस पौधे को छल्ली नहीं लगती। वो जस्ट कद करता है, बड़ा होता है, लेकिन हमें पैदावार देने के काबिल नहीं रहता। इसलिए पहले क्रूज़र ज़रूरी है, हम क्रूज़र लगाएं। क्रूज़र से हमें शुरू के 10-12 दिन उगाव के बाद शूट फ्लाई के हमले से निजात मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट 10 से 12 दिन के लिए हमें पॉलीट्रिन सी और मैच का स्प्रे करना चाहिए। पॉलीट्रिन सी और मैच के स्प्रे से हम शूट फ्लाई के हमले से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारा उगाव का मरहला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो बजाई के फौरी बाद हम काम करते हैं ना, वो है जड़ी बूटी मार स्प्रे, जो कि हमें चाहिए कि बजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़मीनों में एक तो नामियाती मादे की कमी है। नामियाती मादे की कमी होने की वजह से खादों का इंटेक जो है वो मुकम्मल 100% नहीं हो पाता। और दूसरा, जब जड़ी बूटी बड़ी हो जाती है
तो वो हमारी ही दी हुई खुराक पर पल रही होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जड़ी बूटी की तलफी जो है वो उगने से पहले करें। उसके लिए सिंजेंटा पाकिस्तान के पास 2 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एक तो डुअल गोल्ड के नाम से है, जिसको हम आम तौर पर डुअल गोल्ड भी कहते हैं। तो डुअल गोल्ड 24 घंटे के अंदर अंदर बजाई के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह ताला जड़ी बूटियाँ उग ही नहीं पाएंगी। उसके अलावा एक नया केमिकल हमारे पास मौजूद है प्रीमेक्स्ट्रा गोल्ड के नाम से। इसको भी आप बजाई के फौरी बाद तरवतर हालत में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोसीजर, वो आजकल फाल आर्मी वर्म का बहुत ज्यादा मसला हुआ है। फाल आर्मी वर्म जो है ये 2 सूंडियों का क्रॉस है। इसके बैक साइड पे इसकी निशानी यह है कि इसकी बैक साइड पे टेल पे उल्टा वाई इस तरह बना होता है और इसके ऊपर 4 डॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के। ये फाल आर्मी वर्म की निशानी है। अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो डैमेज इसका हमें इस तरह से नजर आता है कि जो मकई के पत्ते होते हैं उनके ऊपर गंद नुमा मटीरियल जो है वो पाया जाता है, जिस वजह से हमें इस चीज़ की यकीन दहानी हो जाती है कि इस मकई के फील्ड में फाल आर्मी वर्म मौजूद है। तो फाल आर्मी वर्म की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। प्रोक्लेम के नाम से दवाई हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास मैच के नाम से प्रोडक्ट मौजूद है, जो कि 240 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। अब इसके इस्तेमाल का भी तरीक़ेकार है। हम लोग सिंगल खेल एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाते। फाल आर्मी वर्म जो है वो पौधे की कोंपल के अंदर मौजूद होती है। जब हम सिंगल खेल एप्लीकेशन करेंगे तो फिर वो जो लिक्विड है, स्प्रेड लिक्विड, वो पौधे की कोंपल के अंदर जाएगा, जिससे फाल आर्मी वर्म मुतासर होगी और इंशाल्लाह हमें फाल आर्मी वर्म से छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने फाल आर्मी वर्म के लिए एप्लीकेशन करनी है तो आप सिंगल खेल एप्लीकेशन की तरफ जाएं। उसके अलावा मकई जब 3 पत्तों की हालत में हो जाती है, 3 पत्तों की हालत, 3 पत्ते हम मकई के पौधे के उसको कहते हैं जब मकई का पत्ता अपना कॉलर स्टेम से, तने से अलग कर लेता है, इस तरह नीचे को गिर जाता है, वो पत्ता गिना जाता है। तो 3 पत्तों की हालत में आपने पहली विटाकू 0.6 GR की एप्लीकेशन कर देनी है, दानेदार जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। उसकी एप्लीकेशन से हमें तने की सूंडी से निजात मिलेगी। ये मैं आपको स्टेजेस साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस स्टेज पे हम इसकी मैनेजमेंट करें। अगर हम इससे लेट हो जाते हैं तो हमारी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और हमारा पौधा उस हिसाब से हेल्दी नहीं रह पाता जो कि हमें अच्छी पैदावार के लिए चाहिए होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 पत्तों की हालत में विटाकू 0.6 GR दानेदार की एप्लीकेशन आपने कर देनी है। और इसी स्टेज पे मकई का जो पौधा है वो शुरू में ही अपनी पैदावार का तयन कर रहा होता है। इसी स्टेज पे हमें चाहिए कि हम नया जिंक प्लस, जो कि 7.5 किलोग्राम फी एकड़ रिकमेंडेड है, वो हम इस्तेमाल करें। नया जिंक जो है वो क्या करता है, नया जिंक पौधे का ज़ियाई तालीफ का अमल तेज कर देता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। पौधा अपनी खुराक ज़्यादा तेज़ी से बनाना शुरू कर देता है, पौधा ज़्यादा सेहतमंद होता है। और जब पौधा इनिशियल स्टेजेस पे ही अपनी खुराक ज़्यादा तेज़ी से बनाना शुरू कर देगा तो क्या होगा, इससे हमारे पौधे की जो बुनियाद है वो भी अच्छी रहेगी और पौधा आगे जाके अच्छी छल्ली लेगा, अच्छी दानों की तादाद उसके ऊपर लगेगी और दानों का साइज भी ज़्यादा होगा, जिससे हमारी पैदावार में इजाफा होगा। ये हमने जब पहला पानी लगाना है या पहली खाद हमने जब अप्लाई करनी है, उस टाइम हमने नया जिंक प्लस 7.5 किलोग्राम फी एकड़ अपनी खाद के साथ मिला के पौधे को खेत में हमने अप्लाई कर देनी है। तो ये हमारी कुछ बातें जो मकई की इनिशियल स्टेजेस की हैं। पहले नंबर पे तो हमने पौधों की तादाद यानी क्रूजर सीड ट्रीटमेंट करनी है ताकि पौधों की जर्मिनेशन मुकम्मल हो, उगाव पूरा आए, शूट फ्लाई से शुरू के दिनों में निजात मिले। फिर उसके बाद हमने शूट फ्लाई के लिए एक और स्प्रे करना है पोल्ट्रीन सी और मैच का। उसके बाद हमने आगे जाके 3 पत्तों की हालत पे फाल आर्मी वर्म को भी मैनेज करना है और साथ हमने तने की सूंडी को भी मैनेज करना है।
तने की सूंडी के लिए हमारे पास विटाकू 0.6 GR मौजूद है, जबकि दूसरा फाल आर्मीवर्म जो है उसके कंट्रोल के लिए हमारे पास प्रोक्लेम, मैच, ये 2 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। 240 ml फी एकड़ आपने ये यूज़ करना है। और तीसरा काम जो 3 पत्तों की हालत पे ही हमने करना है, हमने अपनी खाद के साथ नया जिंक प्लस जो है वो अप्लाई कर देना। इससे हमारे पौधे की हेल्थ, सेहत और बुनियाद बहुत अच्छी रहेगी, जिसका फ़ायदा हमें आगे जाके हमें पैदावार पे दिखाई देगा। अब जो बाकी की मैनेजमेंट है आगे की स्टेजेस की, वो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगर हमने अभी आपसे सारी मैनेजमेंट शेयर कर दी तो उससे ये होगा कि हम पास्ट की जो मैनेजमेंट है उसको भूल जाएंगे या आगे चले जाएंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप तक हम इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते रहें और मकई के बारे में जो गाइडलाइंस हैं सिंजेंटा पाकिस्तान की वो भी आपसे शेयर करते रहें। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स, क्रूज़र, उसके अलावा ये डुअल गोल्ड, उसके अलावा जो जड़ी बूटी अगर उग आए तो उसके लिए हमारे पास गैंगवी भी मौजूद है, और मैच, प्रोक्लेम, विटाकू, ये तमाम चीज़ें नया सवेरा बस्ती बातलियाँ पे मोहम्मद वकास रफीक साहब हमारे फ्रेंचाइजी हैं, इनके पास मौजूद हैं। तो जो लोग बस्ती बातलियाँ के करीबी हैं वो बस्ती बातलियाँ का नया सवेरा का विजिट कर सकते हैं और ये तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ से हासिल कर सकते हैं जी। शुक्रिया उस्मान साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।